अहो भाग्य हमारे जो हमारे घर गृहस्थी में भगवान पधारे। कहते हैं ना, भगवान किसी न किसी रूप में तो आते ही हैं, लेकिन हम ही उन्हें नहीं पहचान पाते। आइए इस कहानी के थ्रू जानते हैं। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति भगवान राम का भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपता रहता था। जो भी मिलता उससे राम नाम की महिमा सुनाने बैठ जाता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी उससे बहुत दुखी थी। भोला गांव में एक हलवाई का दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनत से मिठाइयाँ बनाता था। उसकी बनाई मिठाई दूर दूर तक लोगों को पसंद आती थी। कुछ लोग उससे राम राम कह के मुफ्त में मिठाई खा लेते थे। सुमित्रा, जो कि उसकी पत्नी थी, तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। भोला कहता है, मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूँ। कुछ लोग खरीद लेते हैं और कुछ लोग प्रसाद समझकर खा लेते हैं। सुमित्रा बोलती है, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो ही रहा है ना। भोला कहता है, तुम्हें पता है राम जी के नाम से जो मिठाई बनाता हूँ वह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहकों को बहुत पसंद आता है। सुमित्रा उसके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सुमित्रा की सहेली उससे मिलने आई। सुमित्रा कहती है, बहन, मैं तो अपने पति से बहुत दुखी हूँ। वे तो कुछ समझते ही नहीं कि दुकान कैसे चलाई जाती है। सहेली कहती है, एक काम कर, तू उसके दुकान को संभालना शुरू कर दे। कुछ दिन तू उससे कह कि वे मिठाई बनाए, बेचने का काम वह स्वयं करेगी। ऐसे में नुकसान नहीं होगा। अगले दिन सुमित्रा भोला से कहती है, सुमित्रा कहती है, सुनो जी, आप आज से मिठाई बनाओ, मैं दुकान पर मिठाई बेचूंगी। भोला कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन दो बातें याद रखना। एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस न जाए, और दूसरी, सबसे पहले भगवान का भोग लगाना। सुमित्रा दुकान पर बैठ जाती है। वह पूजा करती है, भगवान का भोग भी लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिन की तरह उसकी मिठाई खूब बिकने लगती है। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। सुमित्रा, बाबा क्या चाहिए? बूढ़ा आदमी, बेटी, मुझे एक मिठाई खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। सुमित्रा बोलती है, बाबा, यहाँ तो बिना पैसे मिठाई नहीं मिलेगा। मेरे पति पहले ही बहुत नुकसान कर बैठे हैं, अब यह सब नहीं होगा। बूढ़ा आदमी, कोई बात नहीं बेटा, वो जो राम जी को भोग लगी मिठाई है वही मुझे दे दो। उसे तो तुम अब बेचोगी भी नहीं, भगवान का प्रसाद समझकर ही दे दो। सुमित्रा बोलती है, नहीं बाबा, कहा ना आपको पैसे लाओ तभी मिठाई मिलेगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला जाता है। शाम के समय जब भोला दुकान पर पहुंचा तो देखा भोग की मिठाई रखी है। भोला, क्या हुआ, आज बाबा नहीं आए? सुमित्रा बोलती है, कौन बाबा? एक बूढ़ा आदमी आया था, मैंने भगा दिया। भोला बोलता है, यह तूने क्या किया? जब से मैंने दुकान खोली है हर दिन वे बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाते हैं। उसके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी। जब से वे आने लगे हैं शाम तक सारी मिठाई बिक जाती है। सुमित्रा बोलती है, तुमने न जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला दी, अब ये सब नहीं चलेगा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरे दिन सुमित्रा दुकान पर बैठी रही, लेकिन सारी मिठाई रखी रह गई, कोई ग्राहक नहीं आया। इस तरह कुछ दिन और बीत गए, सारी मिठाई फेंकनी पड़ी, घर का खर्च भी चलना मुश्किल हो गया। हार कर सुमित्रा ने कहा, सुमित्रा कहती है, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे थे, आप जल्द से जाकर बाबा को ढूंढ लाइए, नहीं तो हम भूखे मरेंगे। भोला कहता है, अब कहाँ से मिलेंगे बाबा? सुमित्रा रोने लगती है। अगले दिन भोला दुकान खोलता है, भगवान राम को भोग लगाता है। फिर दोनों एक डिब्बे में मिठाई लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम के चरण में मिठाई रखकर भोला कहता है, प्रभु, आपने आना बंद कर दिया। सुमित्रा, ये आप क्या कह रहे हैं? भोला, ध्यान से देख श्री राम की मूर्ति को। सुमित्रा मूर्ति देखती है तो
उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर उसी बूढ़े आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। सुमित्रा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आप स्वयं भोग लगा रहे थे, मैं मूर्ख आपको पहचान न सकी। मंदिर से आकर भोला ने दुकान खोली। उसकी मिठाई पहले की तरह बिकने लगी, लेकिन उस दिन से प्रभु राम नहीं आए। अब भोला और सुमित्रा सुबह दुकान खोलते ही भगवान का भोग लगाते, उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाई आने जाने वालों को बांट देते। उन्हें आज भी इंतजार था कि शायद प्रभु किसी और वेश में आ जाएं। तो देखा आपने, दाना चुग गई चिड़िया, तो अब पछता के क्या करना। पछताने से और ढूंढने से शायद अब भगवान उन्हें मिल जाएं। तो चलिए ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में फिर से हम लोग नई कहानी के साथ मिलते हैं।